असलकुम माई यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। साजिद का कल का वीडियो में साजिद ने कहा वाइफ सितारा जब अच्छा फील करेंगे तब वीडियो बनाएंगे। तो आपकी वाइफ सितारा को क्या हुआ है? क्या हुआ है मुझे बताए तो सही। हम सब जानना चाहते हैं कि उनको ऐसी क्या बीमारी हुई है कि वीडियो नहीं बनाएंगी। वीडियो तो वो डेली अपलोड करती है, कोई दिन भी उनका मिस नहीं होता है। सुबह नहीं करती है तो शाम को कर लेती है, शाम को नहीं तो सुबह कर लेती है। एक दो दिन जो सुबह नहीं कर पाई थी तो उन्होंने बता दिया था। मैं तो केस जो आप लोग खेल रहे थे उस केस के चक्कर में आज मैं कोर्ट चली गई थी, कल मैं लॉयर के पास चली गई थी, इस वजह से मैं बिज़ी हूँ, उन्होंने बता दिया था। अभी आप लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं है, लोगों से सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए कोई कंटेंट चाहिए। कौसर वाला गेम अब पुराना हो चुका है, उसको आप ड्रैग करना बेकार है, कर नहीं सकते क्योंकि अब लोग भी होशियार हो गए। चारों तरफ से लोग बातें करने लगे हैं कि बीवी नहीं है, और आपको भी पता है रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। तो 1 साल तक आपने कौसर को लेके आप लोगों ने गेम खेला, दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर। दोनों क्राइम पार्टनर जैसे होते हैं ना, दोनों ने मिलकर प्लान किया, हर चीज़ किया और सक्सेसफुल भी ज़बरदस्त तरीके से हुए। अब आपको पता चल गया कि 1 साल तो हमने ड्रैग कर लिया। कौसर 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 का बच्चा, कौसर प्रेग्नेंट, कौसर ये कौसर वो। लेकिन अब आगे क्या करें? अब आगे आपको कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। दुबई आ गए आप घूमने के लिए व्यूज़ के चक्कर में कि दुबई में आएंगे शूट करेंगे तो मिलियन मिलियन व्यूज़ आ जाएगा, उसमें भी आप सक्सेसफुल नहीं हुए। अल्लाह का काम है ना, अगर उरूज आता है तो जवाल भी आता है। तो दोनों चीज़ों को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखे। बौखला गए आप लोग, पागलपन पे उतर आए। अभी आपको समझ आया, मतलब आपकी मास्टरमाइंड वाइफ को, वाइफ सितारा जो आपकी, उनको अब पता चला कि अब क्या किया जाए। एक ही रास्ता है कि मैं बीमार हूँ, मेरी आंखें ख़राब हो गई है, मैं अंधी ना हो जाऊँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दो। ये चक्कर है कि बीमार है औरत। अब तो देखो 3 बच्चों की माँ, पहले दुख था शादी कर लिया आदमी ने, अब ये दुख है, देखो आंखों की रोशनी भी जा रही है। लोगों ने उनको इतनी डिप्रेशन दिया, इतनी वो रोई, रो रो के, मेरे ख्याल में 3 महीना हुआ है सलमा ये सब बातें लेकर आई थी। उसी 3 महीने में इतना 24/7 वो रोती रही कि रो रो के उनकी आंखें उन्होंने ख़राब कर दी। वरना लोगों की तो आंखें ख़राब होती ही नहीं है। जो छोटे छोटे 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, आजकल तो 3-3 साल के बच्चों को लगी हुई है स्पेक्स, चश्मा। तो आपकी बीवी को हो गया तो वो रोने की वजह से हो गया। डॉक्टर ने भी बता दिया कि रो रही थी, डिप्रेशन में थी, इस वजह से हुआ। वो जो नए नए बच्चे होते हैं, 3-3 साल के बच्चे, उनको जो स्पेक्स लगता है तो वो क्या करते हैं, उनकी भी रोने की वजह से। मतलब किसी को रोना नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, वो लोग जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, अल्लाह के पास चले जाते हैं, जिनकी औलाद चली जाती है, उनका रोना तो आपकी बीवी से मेरे ख्याल में ज़्यादा ही, तो कुछ अलग ही पेन होगा जो आप लोग तो सोच ही नहीं सकते हो। मतलब उस हाल में वो लोग इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया जिसकी आंखें ख़राब हो गई, ये सिर्फ रोते रोते। हाँ, बहुत एक्सेस रोने से हो जाता है, लेकिन आपकी वाइफ कितना रोई है बताए तो सही। एक दफ़ा डिप्रेशन में चली गई, उस वक्त तो उनको होश ही नहीं था, कुछ दिन बेहोश थी, अचानक अचानक होश में आती थी वो, जिसमें उन्होंने अपने बाल काट लिए थे, आईब्रो शेव कर लिया था, इज़न्ट इट। तो उसके बाद फिर अचानक वो पावर में आई, आप लोग दुबई चले गए। दुबई जाके उन्होंने फुल एंजॉय किया, एक दिन भी ऐसा मिस नहीं किया। मतलब 15 डेज में घूमना फिरना, खी मजाक, यही चीज़ करते रहे आप लोग। तो डिप्रेशन कहाँ से आया? डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं ना, जाओ जाके सर्च करो। अगर डॉक्टर से जाके पूछना है तो किसी डॉक्टर से पूछ लो, नहीं तो गूगल में भी अगर सर्च करोगे ना, तो डिप्रेशन का मरीज़ क्या होता है, किस तरह होता है, आपको पता चल जाएगा कि वो सब क्या है। तो आपको समझ आएगा। आप हर वक्त कहते हो ना डिप्रेशन में डाल दिया, डिप्रेशन में डाल दिया। अगर ये डिप्रेशन की मरीज़ा होती आपकी वाइफ तो इतनी जल्दी ये रिकवर नहीं होती। फिर आपने और एक इल्ज़ाम लगाया कि हेटर्स लोग सिर्फ गंदी बातें करते हैं, शुरुआत हेटर लोगों से हुई है। नहीं 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 नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। आप या तो आपने कुछ पी रखी है, आपको समझ नहीं आ रहा है, होश में नहीं है आप, या तो फिर आपके कान में कोई ख़राबी है,
जो गलत बातें रिसाउंड होती है। सबसे पहले जो है ना गंदी बातें, गंदी बकवास जो है ना आपके सपोर्टर्स ने शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरों ने शुरू किया, मानती हूँ। फिर उसके बाद सलमा के सपोर्टरों ने भी गलत गलत बातें की हैं, इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन शुरुआत जो है ना आप लोगों के सपोर्टर्स से हुई थी। तो आप ये मत भूलो। और आप जिस औरत का इतने तारीफ़ कर रहे हो, वरदा नाम की, और पता नहीं और कौन सी सोनिया नाम की, गंदगी बोलना जो है ना इन्होंने ही शुरू किया था, ठीक है। मैंने भी एक दो वीडियो इनकी देखी है, लेकिन नाउजुबिल्ला इनकी बातें सुन के उसके बाद मैं और उस तरफ गई नहीं। पूरी पूरी रात बैठ के लाइव में आदमियों के बारे में डिस्कस करते थे, आदमी के बारे में बातें करते थे, गंदी गंदी बातें करते थे, कपास का खेत, ये वो। तो मुझे लगता है आप क्लास के लोग हैं ना, तो आपको अच्छा लगा होगा। हमें बहुत गंदा लगता था उस टाइम भी। दूसरी बात, फिर आपने धमकी दी, हमने केस किया हुआ है, हम केस नहीं लेंगे, हम 50 लाख लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लें। तो करे तो सही, करे तो सही। आप जिनके बारे में आपने बोलते हैं ना हमने उनके बारे में केस डाला, जो स्टार्टिंग डेट से अभी तक मेरी वाइफ के बारे में बुरा बुरा बोल रहा है, तो डालें। वो खुद भी तो चाहते हैं, वो खुद भी तो कहते हैं कि हमारा नाम डालो। हम खुद जाना चाहते हैं, जो हमारे पास जो प्रूफ्स है, एविडेंस है, हम खुद भी वहाँ शो करना चाहते हैं। मेरे पास भी ये सब है। यहाँ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना मैं ऐसा कुछ बात करती हूँ, ना मैं कुछ ऐसा डालती हूँ अपनी वीडियो में। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग से, उस वक्त तो मैं यूट्यूब में नहीं थी, लेकिन स्टार्टिंग में जो लोग हैं जिनको अपनी बीवी का रियलिटी पता है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास है, वो खुद चाहते हैं, खुद चाहते हैं कि आप जाओ। आपसे तो वो बार बार कह रहे हैं कि आप जाओ, जाके केस फाइल करो। हम चाहते हैं हमें भी बुलाए, हम भी जाए, जाके ये सब गंदगी ख़त्म हो। हम भी अपने बारे में बताएं, अपनी बातें बताएं कि हमें कहाँ से प्रूफ मिला, कौन सी एविडेंस मिला, कौन सा फेक है, कौन सा रियल है, वो खुद दिखाना चाहते हैं। तो आप बार बार क्यों ऐसे धमकी देते हो? मतलब अपना मजाक क्यों उड़ाते हो आप? अच्छी बात नहीं है ना, इतने एजेड इंसान हो। बुरा लगता है ऐसे एजेड इंसान का इस तरह अपने आप को चीप वाली हरकतें करने में। ठीक है, वो चाहते हैं केस करे, आप केस करो, बिल्कुल शौक से करो। मुझे एक बात बताएं, आपकी वाइफ ऐसा कौन सा काम कर रही है, क्या ऐसा कर रही है जिससे आपकी पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है? आपने जो बोला कि दूसरे लोग सोचते होंगे एक यूट्यूबर, एक ब्लॉगर इतनी हाई लेवल पे जा रही है, किस चीज़ की हाई लेवल पे? जितनी बदनाम अपनी आँखों से स्पेक्स उतारे, चश्मा, चश्मा जो है ना वो उतारे और आँखों से देखे, और कान में अगर कॉटन बड डाला हुआ है उसको निकाल लें। निकाल के अच्छे से सुने मेरी बात। आपकी वाइफ ने पाकिस्तान को बदनाम किया है, इस्लाम को बदनाम किया, और कर रही है। सब क्या बोलते हैं पता है? ये पाकिस्तानी औरत है। पाकिस्तान तो हमने सोचा था एक मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान की औरत ऐसे कर रही है, मुसलमान ऐसे होते हैं। जितनी बदनामी, जितनी र्यूमर, जितना स्कैंडल आपकी वाइफ के बारे में निकला हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर, उतना किसी पाकिस्तानी औरत का नहीं है, ठीक है। किसी यूट्यूबर का जाकर आप सर्च कर लो, देख लो। मुझे नहीं लगता कि किसी के पीछे किसी ने इतनी बातें की होगी और इतनी चीज़ें निकल कर बाहर आई होगी जितनी आपकी वाइफ का, आपकी वाइफ सितारा के बारे में लोग बातें करते हैं। आप लोग तो वो लोग हो जिन्होंने यूट्यूब में आके पूरा यूट्यूब को गंदा कर दिया, और बाकी तो हर चीज़ को छोड़ो, पूरे यूट्यूब में गंदगी फैला दी है, लोगों में फितना फैला दिया, लोगों में लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रही है, और आप लोग आराम से ऐश करके सब्सक्राइबर बढ़ाओ, व्यूज़ बढ़ाओ, इस चक्कर में अपने डेली के ब्लॉगिंग चला रहे हो, बाकी सारे लड़ मर रहे हैं, अपने आप को गंदा कर रहे हैं। तो आप लोग फितना हो, ठीक है। हस्बैंड वाइफ दोनों फितना हो, अल्लाह को भी पता है और अल्लाह भी देख रहा है कि आप कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। वो आवाज़ करके नहीं आती है, वो अचानक सर पे अजाब बनकर बरसती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप लोग ऐश कर रहे हो और फिर भी नाशुक्री कर रहे हो, ये नहीं है, वो नहीं है, हर वक्त रोना धोना, कभी घर का कभी, और इतनी हसद अंदर, इतनी हसद। कल खालिद अमीन भाई का घर या पता नहीं क्या दिखा दिया था मदनी ने, तो आप लोग, आपकी बीवी जलकर राख हो गई। वो बेचारे ने अगर घर भी बनाया तो अपनी मेहनत से बनाया, अपनी फैमिली से दूर रह के सऊदीया में पैसे कमा रहा है। कितनी मेहनत लगती है पता है ना।
आप लोगों की तरह बेईमानी मक्कारी करके दूसरे शादी का ड्रामा खेल के वो पैसा तो वैसे ही हलाल नहीं है जो आप लोगों ने कमाया ना। और जिस पैसों पर ऐश कर रहे हो वो हलाल ही नहीं है, क्योंकि वो झूठ पे कमाई गई है। एक झूठी शादी का खेल खेल के, एक झूठा ड्रामा बना के उस पर पैसे खाए, लोगों को रोना धोना दिखा के। कभी कभी पता है ये झूठी नकली रोना, ड्रामे की बीमारी, ये सब बोलना अल्लाह सच कर देता है, कभी कभी सच हो जाती है। अच्छा आप याद करो जब आपकी बीवी कश्मीर से घूम कर आई थी और फिर विलेज गई थी और इसने कहा था कि कौसर के माँ बाप आए, कौसर ने वो बद्दुआ दिया, कौसर की माँ ने बद्दुआ दी कि जो चीज़ तुमने कमाया हर वो चीज़ चली जाए। वो दिन याद करे और आज का दिन याद करे। उस दिन से एक्चुअली आप लोग का जवाल शुरू है। मैंने जब आपकी बीवी ने ये बातें कहा था ना, पता नहीं कहाँ खेत में खड़ी होकर बकवासें कर रही थी मुंह हिला हिला के, तब मैंने बोला था कि देखो ये जो तुमने आज मुंह में से निकाला है ना अल्फाज, हो सकता है अल्लाह फरिश्ते अमीन कर ले और सच में धीरे 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 तुम्हारी जो है ना डाउनफॉल शुरू हो जाए। और देखो अब वही हो रहा है, कहाँ मिलियन व्यूज़ और कहाँ अब दो दो दिन में जाके इतने व्यूज़। तो आपकी बीवी ने पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं किया है, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है, ठीक है। अगर अंधे नहीं हो, बहरे नहीं हो, तो ज़रूर आपको पता चलेगा कि नहीं इस औरत ने नाम रोशन नहीं, नाम ख़राब किया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को अभी लोग गंदी बातें करते हैं, पाकिस्तान को गंदा नाम से पहचाना जाता है कि ये पाकिस्तानी औरत है, ये ऐसी है। और मज़े की बात यह है कि आपकी सिर्फ वाइफ को नहीं जानते अब आपके पूरे ख़ानदान को, पूरे आपके ख़ानदान को, यासीन फैमिली को, सबको सबको जान गए, क्योंकि किसी की भी पास्ट अच्छा नहीं है ना, पाक शफाफ नहीं है। सबके पीछे कुछ ना कुछ गंदगी भरी हुई है, और ऐसी ऐसी गंदगी है कि खुद ही एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हो। मैं तुम्हारा ये राज खोल दूंगा, मैं तुम्हारे बारे में ये बता दूंगा। तो ये हुआ है आपकी यूट्यूब आने से कि पाकिस्तान में ऐसे फैमिली भी रहते हैं जिनका दीन ईमान कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसे कमाना है। भले बदनाम हो जाओ, इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाए, इस नाम से आपको जाना जाता है। तो गलतफहमी से बाहर निकलो, ओके। अब बात कर लेते हैं सितारा से। सितारा, आप जो डॉक्टर के पास गई उससे पहले आप ड्राइविंग सीख रही थी, है ना? 2-3 दिन पहले आंखों में दर्द दर्द बोल भी रही थी और आंखें दिख नहीं रहा है, फिर भी आपने ड्राइविंग की। और आपने ये कहा मैं मेन बाज़ार में चली गई थी, रश में गाड़ी को मैंने घुसा दिया था मेन रोड पर। तो आपको नज़र आ रहा था हर चीज़, आपने कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ आपसे? आपने ड्राइविंग कर लिया था अच्छा खासा। मतलब मगरिब के बाद जिनकी नज़र कमज़ोर है उनको तो स्पेक्स वगैरह लगती है, चश्मे वगैरह लगते हैं, वरना उनको दिखाई नहीं देता। तो आपके तो बड़ी सीवियर हालत है, बिल्कुल आंखों को 1 मिनट खुला भी नहीं रख पाती हो। जैसे ही कैमरे के सामने आती हो आंख बंद खोल, ऐसे लगता है जैसे कोई बीमारी हो, ऐसे कर रही हो। तो उसके बाद डॉक्टर पे आप जब गई, टेस्ट हुआ, हर चीज़ हुआ, आपको सिर्फ एक टैबलेट दे दिया डॉक्टर ने। मतलब टैबलेट खाने को दे दिया, कोई आई ड्रॉप्स या कुछ ऑइंटमेंट कुछ भी लगाने नहीं दिया आँखों में। यहाँ तो डॉक्टर जब भी जाओ, चले आँखों में नज़र कम आ रहा है, धुंधला होता है, या फिर आँखों से पानी आता है या आँखों में पेन होता है, तो सबसे पहले ये 100% देते ही देते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिया, किस डॉक्टर के पास गई हो? मतलब अच्छे डॉक्टर के पास तो गई होगी आप, लेकिन आपने क्या, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो इश्यूज़ है, जो मेन इश्यूज़ है, आपने वो सही से नहीं बताया कि डॉक्टर मतलब समझ नहीं पाए होंगे ना कि आपको क्या दी जाए। आज भी देखो आप जैसे ही गाड़ी में बैठी, रोशनी आंखों में लग रहा है, रोशनी आंखों में लग रहा है, तो चश्मे तो देना चाहिए था। ये कैसा जाहिल डॉक्टर है जिन्होंने चश्मे भी नहीं लगाया। आंखों में अगर प्रॉब्लम है तो आंखों को तो डॉक्टर मना कर देता है, सन में नहीं निकलो, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, आपको कुछ नहीं बताया। अब बात सुनो सितारा यासीन, ये जो आप नाटक करती रहती हो ना, ठीक है मैं मानती हूँ आंखों में प्रॉब्लम होगा। 3 साल का जो बच्चा है ना, आजकल का वक्त ऐसा है कि 3 इयर्स का जो बच्चा है ना, उसको भी आंखों में चश्मे लगे हुए हैं, उसकी भी आंखों में प्रॉब्लम है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल बच्चे बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को आजकल ये सब चीज़ें हो रहा है। लेकिन आप जो इतनी नाटक करती हो, इतनी शो ऑफ करती हो, इतनी ज़्यादा झूठ बोलती हो, मत बोला करो। ऐसा ना हो सच में पहले आपने वो पैसे का बोला था अल्लाह सब कुछ हटा लेगा, तो देखो व्यूज़ को आजकल कैसे डाउन हो गया। और अब शुरू हुई हो आँखों को बार बार आँखों को दिखाना, आँखों के ड्रामे खेलना। ऐसा ना हो कि दो शोल्डर में जो फरिश्ते बैठते हैं कोई आमीन कर दे
और आँख पता है ना क्या चीज़ है, तो आँखों को लेकर खेलो मत। सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश मत करो, वो भी आँखों के साथ। कभी कभी पता है क्या होता है कि हम जो बातें करते हैं ना, वो हम पे ही उल्टा हो जाता है। तो ये सब बातें क्या है, इतना पैसा अल्लाह ने दे रखा है, लोग एक घर बनाने के लिए इंसान कब्र में चला जाता है, तब तक किसी की बनती है घर, किसी की नहीं बनती है घर। इतना दौलत अल्लाह ने दिया, इतना अय्याशी कर रही हो, फिर भी कहती हो जमा पूंजी जो बचा है उससे मैं बच्चों के लिए घर खरीद लूँ। मतलब तुम कोई गरीब औरत हो? गरीब औरत ऐसी बातें करती है ना, तो अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी शर्म कर लो, अल्लाह का खौफ खा लो, शर्म को छोड़ो, शर्म को साइड में रख दो। वो तो तुम्हारे घर में किसी के अंदर भी शर्म हाया है ही नहीं, होता तो तुम ऐसे ना होती, ठीक है? तो शर्म को तो छोड़ ही दो, अल्लाह से ही डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। जैसे अल्लाह ने दिया है, ऐसा ना हो हर वो चीज़ एक एक चीज़ छीन ले, क्योंकि उस अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जैसे वो दे सकता है ना, वैसे वो हर वो चीज़ वापस ले भी सकता है। तो हर वक्त नहीं है नहीं है, क्या करूं कैसे करूं, ये सब मत क्या करो। बहुत है तुम्हारे पास, आराम से हर चीज़ कर सकती हो। और बीमारी का आप कंटेंट ख़त्म हो गया है, तो आंखों की बीमारी ही, मेरी तो आंख चली गई है, मैं अंधी होने वाली हूँ, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है, ये सब ड्रामे भी और बंद कर दो। आंख ख़राब है, ट्रीटमेंट कराओ, ठीक हो जाओगी, पैसों की कमी तो नहीं है। अच्छा, और पैसों पर भी एक बात आई, कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो पैसे भी काम नहीं आता है। लोग रोते हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं हमारी ये बीमारी ठीक हो जाए, बीमारी नहीं ठीक होती है। तो इस वजह से अल्लाह से हर वक्त अच्छी चीज़ें मांगा करो, अच्छी सोच रखो, अच्छी चीज़ें बताओ। अल्लाह ने अगर दे रखा है तो उसको सही से संभालो, सही जगह इस्तेमाल करो, ज़रूरतमंदों को भी दो। मैं खा रही हूँ, 2 दिन बाद मेरी बेटी आयत की बर्थडे आ रही है, बर्थडे में और पार्टियों में और सेलिब्रेशन में पैसे हराम ना करके कुछ अच्छे काम पे भी लगा लो, कल को कब्र में वो चीज़ें काम आएंगी, ठीक है? ये सब बातें तो कोई नहीं बताता होगा मैं कि मुझे भी तो जाना है, सबको जाना है, हमारे माँ बाप चले गए ना, हमारे हम भी जाएंगे, हमारे बच्चे जो आज दुनिया में आए एक दिन वो भी जाएंगे। मतलब ये एक रियलिटी, एक सच्चाई है कि अल्लाह के पास हमने सब ने वापस जाना है, इस बात से कोई नहीं झुठला सकता। तो इस बात को हमेशा, मौत को हमेशा याद रखा करो। और अपने बच्चों को भी अभी से बोला करो कि मौत एक ऐसा चीज़ है जो एक सच है, वो आनी है सबको। हर एक इंसान को हमेशा मौत के लिए प्रिपेयर रहनी चाहिए। तो सारा टाइम घर मकान, मेकअप, बर्थडे, ये वो, 3 दिन बाद आयु की बर्थडे आ रही है, 4 दिन बाद इसकी बर्थडे आ रही है, सेलिब्रेशन हो जाए, इतना मेरा यूट्यूब का व्यूज़ आ जाए, इतना मेरे सब्सक्राइबर हो जाए, फिर मैं सेलिब्रेट करूँगी, ये सब ना सोच के थोड़ा सा दीन की तरफ भी लौटो तो ज़्यादा अच्छा होगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये हस्बैंड वाइफ दोनों ऐसे हैं ना कि ये नहीं सुधर सकते, इनको कोई नहीं सुधर सकता, इनको सिर्फ अल्लाह सुधार सकता है, बाकी कोई नहीं सुधार सकता है। क्योंकि ये तो ऐसे लोग हैं कि मुंह पर झूठ भी बोल देते हैं, ड्रामा भी करते हैं, तो इनको क्या बोले इंसान। चलो अल्लाह पाक की इनको हिदायत दे, हिदायत की दुआ कर सकते हैं। किसी इंसान के लिए भी बद्दुआ देना, मैं सोचती हूँ बहुत ही गलत बात है, किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहिए, हमेशा उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उसको हिदायत दे दे। क्या पता हमारी दुआ उसको लग जाए, वो हिदायत में आ जाए। बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आप लोगों ने भी ज़रूर करनी है। और कमेंट तो आप लोगों ने पक्का पक्का करना ही करना है, मैं इंतज़ार रहता है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।